दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी हाय हाय। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 139 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है और एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गज़ल भी है, क्योंकि ये मिर्ज़ा गालिब साहब की पर्सनल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है और उनके इश्क की दास्तान से ताल्लुक़ रखती है। तो इश्क और मोहब्बत के टॉपिक के इर्द गिर्द शेर व शायरी की दुनिया घूमती है और इश्क और नाकाम, इश्क के दुख दर्द और सोज़े गम शायरी के बहुत ही अहम थीम्स हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इश्क के दुख दर्द और सोज़े गम ही वो चीज़ें हैं जो आपकी शायरी के अंदर शिद्दत, इंटेंसिटी, जज्बात पैदा करती हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि हुस्ने फ़रोगे शम्मा सुखन दूर है असद, पहले दिले गुदाख्ता पैदा करे कोई। कि आपके सुखन, आपकी शायरी की शम्मा के अंदर रोशनी और हुस्न आना तो अभी दूर की बात है, पहले आपको एक पिघला हुआ, जलता हुआ दिल पैदा करना पड़ेगा। तो आप सोज़े गम सहेंगे तभी आपकी शायरी के अंदर शिद्दत और जज्बात आएंगे। तो एक सवाल ये पैदा होता है और शायरों से अक्सर पूछा जाता है कि आपने किसके साथ इश्क किया है, इसके किसके इश्क के गम आपने सहे हैं कि आपकी शायरी के अंदर इतने जज्बात हैं, इतनी शिद्दत, इतनी इंटेंसिटी, इतनी गर्मी है। मीर तकी मीर के इश्क की दास्तान की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। शिव कुमार बटाली साहब से भी ये सवाल पूछा जाता था क्योंकि उनकी शायरी के अंदर भी बड़े जज्बात होते थे, सोज़े गम होता था। और मिर्ज़ा गालिब साहब से भी ये सवाल पूछा जाता था और इस सवाल का जवाब लोग तलाश करते आए हैं। मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों ने इस गज़ल के अंदर और उनके कुछ ख़तों के अंदर इस सवाल के जवाब को ढूंढ निकाला है और उनके इश्क की दास्तान को ढूंढ निकाला है। तो मिर्ज़ा गालिब साहब के एक दोस्त थे हातिम अली बेग, जिनको इश्क हो गया था, लेकिन उनकी महबूबा अफसोसन दुनिया से चल बसी और उन्होंने बड़े गम से भरे ख़त मिर्ज़ा गालिब साहब को लिखे, जिनका जवाब मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखा और मिर्ज़ा गालिब साहब के वो ख़त हमारे पास मौजूद हैं। और उन ख़तों के अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपनी जवानी के इश्क और इश्क के गम का जिक्र किया है, अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए और उसको बताने के लिए कि मैं समझता हूँ तुम किस कदर गम एक्सपीरियंस कर रहे हो। उनमें से एक ख़त की कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि इश्क की नमूद, आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हम तरही नसीब होवे, लैला उसके सामने मरी थी, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने मरी, बल्कि तुम उससे बढ़कर हुए कि लैला अपने घर में और तुम्हारी माशूका तुम्हारे घर में मरी। भाई मुगलचे भी गजब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसको मार रखते हैं। मैं भी मुगलचा हूँ, उम्र भर में एक बड़ी सितम पेशा डोमनी को मैंने भी मार रखा है। खुदा उन दोनों को बख्शे और हम तुम दोनों को भी, के जख्म मरगे दोस्त खाए हुए हैं, मगफरत करे। 40-42 बरस का ये वाक़या है, वहाँ आके ये कूचा छुट गया, इस फन से मैं बेगाना महज हो गया, लेकिन अब भी कभी कभी वो अदाएं याद आती हैं। उसका मरना जिंदगी भर ना भूलूंगा, जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। सब्र करो और अब हंगामे इश्क मजाजी छोड़ो। इसी तरह का एक और ख़त भी उन्होंने लिखा है। ये ख़त 1859-1860 के करीब लिखे गए हैं। दीवाने गालिब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है, वो रदीफ़ के डिक्शनरी ऑर्डर में रफली अरेंज्ड है, लेकिन रिसर्चर्स ने दीवान की गज़लों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया है और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये जो गज़ल आज हम पढ़ रहे हैं, ये मिर्ज़ा गालिब साहब ने 1819 के करीब लिखी थी। तो ख़त में उन्होंने लिखा है कि 40-42 साल पहले मैं भी किसी के इश्क में अपना दिल खो बैठा था और वो इस दुनिया से गुजर गई थी। ये गज़ल एक मरसिए के जैसे लगती है, इसकी टोन ऐसी है। मरसिया वो शायरी है जो कि किसी की मौत के गम में लिखी जाती है, किसी के गुजर जाने के ऊपर लिखी जाती है, उनकी याद में लिखी जाती है। एक और मरसिया नुमा गज़ल हम पहले पढ़ चुके हैं, गज़ल नंबर 66 जो आरिफ की याद में मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखी थी, आरिफ के गुजर जाने के ऊपर उन्होंने लिखी थी। और ये आज की गज़ल भी एक मरसिया जैसा लगती है, जिसके अंदर उन्होंने किसी के गुजर जाने का गम एक्सप्रेस किया है।
तो रिसर्चर्स कहते हैं कि उस लड़की ने, जिसको मिर्ज़ा गालिब साहब ने डोमनी बोला है, जो कि एक नाचने वाली लड़की है, मिर्ज़ा गालिब को से इश्क हो गया, वो इस दुनिया से चल बसी। कहा जाता है कि उसने किसी वजह से सुसाइड कर लिया। मिर्ज़ा गालिब साहब का क्लेम यह है कि मैंने उसे मार दिया, मैंने इतनी शिद्दत से उसके साथ इश्क किया कि वो अपनी जान गंवा बैठी है। तो और ऐसा कहा जाता है कि उसकी लाश को मिर्ज़ा गालिब साहब के सामने गली से लेके जाया गया और वो बेचारे लाचार बैठे, कुछ नहीं कर सके, अपने इश्क का इजहार भी नहीं कर सके, और उसके गम में उन्होंने ये गज़ल लिखी है। तो इस वजह से ये गज़ल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब साहब टीवी सीरीज़ जो इंडिया में बनी थी, और दूसरी जगहों पे मुग़ल जान नाम की एक तवाइफ का जिक्र आता है, और ऐसा कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब साहब उससे भी इश्क करते थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। तो ये जिस डोमनी का जिक्र आया है, शायद यही वो लड़की है जिससे इश्क करके मिर्ज़ा गालिब साहब ने सोज़े गम सहा, और शायद उसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब साहब की शायरी के अंदर जज्बात हैं, इंटेंसिटी है, शायरी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑफ कोर्स यही एक वाक़या नहीं होगा, लाइक और भी वजह हैं जिसकी वजह से उनकी शायरी इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये उनके इश्क की दास्तान बताई जाती है। जो लोग जैसे कि फ्रैंक प्रिचट इसको थोड़े फैक्चुअल बेसिस पे एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने ये वाक़या जो है ये इन्वेंट किया है अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए, क्योंकि ख़तों के बीच में और इस गज़ल के बीच में जो लिंक है ये लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर आप रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपनी जवानी में इश्क किया। ये वो टाइम पीरियड था जब उनकी शादी बाय द वे हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी शिद्दत से इश्क किया, और जिस लड़की से इश्क किया वो चल बसी, और फिर उन्होंने ये गज़ल लिखी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गम एक्सप्रेस किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये मिर्ज़ा गालिब साहब के टिपिकल अंदाज में लिखी हुई गज़ल नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है। अच्छा, तो ये सारी बैकग्राउंड है। आइए पहले इस गज़ल को पढ़ते हैं, थोड़ी सी लंबी है, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी हाय हाय, तेरे दिल में घर न था आशोबे गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी हाय हाय, क्यों मेरी गम ख्वार की का तुझको आया था ख्याल, दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय, उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय, जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी, यानी तुझसे थी इसे नासाजगारी हाय हाय, गुलफिशानी हाय नाजे जलवा को क्या हो गया, खाक पर होती है तेरी लालाकारी हाय हाय, शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी हाय हाय, खाक में नामू से पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी हाय हाय, हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने न पाया जख्म कारी हाय हाय, किस तरह काटे कोई शब हाय तारे बरशिगाल, है नजर खूं करदाए अख्तर शुमारी हाय हाय, गोश महजूरे पयामो चश्मे महरूमे जमाल, एक दिल तिस पर ये ना उम्मीदवारी हाय हाय, इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ ज़ोके ख्वारी हाय हाय। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि दर्द को मेरे है तुझसे बेकरारी हाय हाय, दर्द को मेरे है तुझसे बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी हाय हाय। तो बेकरारी तो आपको पता ही है, गफलत शियारी कहेंगे हैबिट ऑफ केयरलेसनेस या लापरवाही की आदत। तो क्या खूबसूरत रंग है, महबूबा मर गई है या मरने वाली है।
गालिब साहब दुखी हैं और कह रहे हैं कि आज मेरे दर्द को देखकर तू भी बेकरार है, या तू भी दुखी है, तेरा भी चैन करार छिन गया है। लेकिन एक दिन था जालिम जब तू गफलत शियार थी, तू गाफिल थे मेरे गम से, या तो तुझे मेरे गम की कोई परवाह नहीं थी। तो उस अंदाज का, उस गफलत शियारी का अब क्या हुआ? तो देखें इसके अंदर रंग हैं। एक रंग तो ये कि प्यार अब दोनों तरफ से हो रहा है। शायद गालिब साहब दुखी हैं महबूबा को मरते हुए देख के, और महबूबा दुखी है गालिब साहब को दुखी देख कर, और कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, तू तो गाफिल हुआ करती थी मेरे दर्द से, और अब तू जा रही है तो तुझे मुझ पे रहम आ रहा है, मेरे दर्द से तू दुखी है, या पहले मुझ पे रहम खाती, या पहले मुझसे शिद्दत से इश्क करती तो मुझे भी कुछ मिलता, मुझे भी कुछ करार मिलता, तो पहले मेरे दुख पे रहम खाती, अब क्या फ़ायदा है। और शायद ये थोड़ा प्यार भरा ताना भी है, वो भी रंग इस गज़ल में है कि तू दुखी मत हो, पहले जैसे गफलत शियारी का रवैया अपना ले, है? तो तू जाते जाते मेरे दुख से परेशान मत हो, दोनों अब एक दूसरे को दुखी देखना नहीं चाहते। तो ये रंग भी एक इसके अंदर है। तो शेर है कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी गफलत शियारी, हाय हाय। अगला शेर देखें कि तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी, हाय हाय। आशोबे गम का मतलब है गम का कहर, गम का हंगामा, उथल पुथल, द डेवस्टेशन ऑफ सॉरो, कोई बड़ी मुसीबत गम की। और गम गुसारी करना, किसी का गम बांटना, किसी का गम कम करने की कोशिश करना। तो इस शेर के अंदर थोड़ा शिकायत का रंग है। वो कह रहे हैं कि काश तू मुझे मिली ही ना होती, या मेरी गम गुसारी करने की तूने कोशिश ही ना की होती, मेरी गम गुसार तू ना बनी होती, या फिर मेरा दिल इतना ना टूटता, या तो तू मेरी गम गुसार बनी, अब मुझे छोड़ के जा रही है, ये मुझसे सहन नहीं होता। या तो अगर गम गुसार बनी तो आशोबे गम को देखने का, सहन करने का हौसला भी तुझे रखना चाहिए था। और अगर तेरे अंदर आशोबे गम का हौसला नहीं था तो फिर तूने मेरी गमगुसारी क्यों की, या मेरी उम्मीदें क्यों तूने बंधाई, या मेरे साथ ये रिलेशनशिप क्यों तूने एस्टैब्लिश किया, और अब तू मेरा दिल तोड़ के जा रही है। तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, अगर तेरे दिल के अंदर आशोबे गम का हौसला नहीं था, मेरा गम देखने का हौसला नहीं था, या इस दुनिया के गम या इश्क का गम सहने का हौसला नहीं था, तो फिर तूने मेरी गमगुसारी क्यों की थी। तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, तूने फिर क्यों की थी मेरी गम गुसारी, हाय हाय। तो गालिब साहब की ज़िंदगी में इतना गम था, और याद रहे कि ख़त में उन्होंने क्लेम किया है कि मैंने उसे मार डाला, यार मेरे इश्क में वो मर गई, यार। तो इसके अंदर एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि इतना गम था कि जो गम गुसार बनने के लिए आई उसने अपनी जान गंवा दी, उसके अंदर हौसला नहीं था आशोबे गम को देखने का। क्यों मेरी गम ख्वारगी का तुझको आया था ख्याल, क्यों मेरी गम ख्वारगी का तुझको आया था ख्याल, दुश्मन अपनी थी मेरी दोस्तदारी, हाय हाय। तो वो इस केस के अंदर ब्लेम अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो दोस्तदारी करने का मतलब है किसी का दोस्त बनना। तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से तू रुसवा हुई, बर्बाद हुई, तो इस बर्बादी की वजह से तूने अपनी जान गंवा दी, या काश मेरी गम ख्वारगी का ख्याल भी तुझे ना आया होता तो शायद आज तू फिर जिंदा होती। या तो कह रहे कि क्यों मेरी गम ख्वारगी का तुझको आया था ख्याल, कि ऐसा तेरे को ख्याल ही क्यों आया कि तू मेरी गम ख्वारगी करे, मेरा गम कम करने की, बांटने की कोशिश करे। दुश्मन अपनी थी मेरी दोस्तदारी, हाय हाय, है कि मेरे साथ दोस्ती करना तेरे लिए अपने आप से दुश्मनी करने के बराबर था, और मेरी दोस्ती के अंदर तेरी जान चली गई, या इस कदर तेरी रसवाई हुई कि तूने अपनी जान गंवा दी। उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, बड़ा खूबसूरत शेर है। उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी, हाय हाय। पायदारी होने का मतलब है स्टेबिलिटी होना, स्थिरता होना, है। तो कह रहे हैं कि और पैमाने वफा का वादा, तो कह रहे तुमने उम्र भर का मेरे साथ वफा का पैमान बांधा, वादा किया, या लेकिन उम्र को भी तो नहीं है पायदारी, हाय, कि तूने उम्र भर का वादा मेरे साथ जो तो कर दिया तूने,
लेकिन जो जिंदगी खुद है उसके अंदर ही कुछ पायदारी नहीं है, वो ही स्टेबल नहीं है। तुम आज हो कल नहीं हो, आज जिंदा हो कल मर गए, तो फिर इस उम्र भर के वफा के वादे का क्या मतलब था? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी। हाय हाय, कि तुम्हें इस बात का क्या भरोसा है, इस बात की क्या सर्टनिटी है कि तुम इस उम्र भर के पैमाने वफा को निभाने के लिए जिंदा रहोगे। ये उम्र तो फानी है, कभी भी तुम मर सकते हो, तो फिर तुझे ये पैमाने वफा नहीं बांधना चाहिए था, या तूने क्यों बांधा? उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या, उम्र को भी तो नहीं है पायदारी। हाय हाय, जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी, जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी, यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी। हाय हाय, ना साजगारी का मतलब है कि कोई चीज़ आपको रास नहीं आ रही है, और बदनसीबी को भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस दुनिया की आबो हवा, पानी और हवा जो है मुझे जहर लगती है। क्यों? क्योंकि इससे तुझे नासाजगारी थी, कि ये दुनिया की आबो हवा तुझे रास नहीं आई, या तू मर गई इस आबो हवा में रहते रहते, तू जिंदा नहीं रह सकी, ये आबो हवा तेरी दुश्मन बन गई, या इस वजह से ये अब मुझे भी जहर लगती है। मैं भी इस आबो हवा में जिंदा नहीं रहना चाहता, या इस दुनिया, ये दुनिया मुझे जहर लगती है क्योंकि इस दुनिया की आबो हवा जो है तुझे रास नहीं आई, उसने तुझे ख़त्म कर दिया, इसलिए वो मुझे भी सूट नहीं करती। जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी, यानी तुझसे थी इसे नासाजगारी। हाय हाय, गुलफिशानी हाय नाज़े जलवा को क्या हो गया, गुलफिशानी हाय नाज़े जलवा को क्या हो गया, खाक पर होती है तेरी लालाकारी। हाय हाय, गुलफिशानी का मतलब है गुल, फूल या गुलाब बिखेरना। लाला कहते हैं ट्यूलिप के फूल को, तो लालाकारी करने का मतलब है लाले के फूल बिखेरना, या फूलों से कोई डिज़ाइन बनाना, या फूलों का उगना भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि तू जो अपने नाज नखरों और खूबसूरत जलवों के गुलाब बिखेरा करती थी, उसका क्या हुआ? वो एक वक्त था कि जब तू ऐसा किया करती थी, और अब बदनसीबी देखो कि तेरी खाक पर, तेरी कब्र पर लालाकारी हो रही। जिसका मतलब ये हो सकता है कि या तो लाले के फूल वहाँ पे बिखेरे गए हैं उसकी कब्र पे, या फिर लाले के फूल वहाँ पे उग रहे हैं। इस वजह से कहते हैं कि तेरी कब्र पे, तेरी खाक पे अब लालाकारी हो रही है। इफेक्टिवली खूबसूरत महबूबा गुजर गई है, खाक में मिल गई है, और ना वो रही, ना उसके नाज नखरे और जलवे अब रहे। तो कहते हैं कि गुल फिशानी हाय नाज जलवा को क्या हो गया, क्या हुआ उस वक्त को, क्या हुआ उस वक्त को, और तेरे नाज नखरों और तेरे जलवे जब तू बिखेरती हुई जाती थी और हम एंजॉय करते थे, अब ऐसी बदनसीबी है कि खाक पर होती है तेरी लालाकारी। हाय हाय, गुलफिशानी हाय नाज जलवा को क्या हो गया, खाक पर होती है तेरी लालाकारी। हाय हाय, शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी। हाय हाय, तो दूसरी लाइन में कह रहे हैं उल्फत की पर्दादारी तुझ पे खत्म है, या तुझसे बढ़कर अब कोई पर्दा नहीं कर सकता, शर्म रुसवाई में जा छुपना नकाबे खाक में। कहते हैं कि माना कि लोग शर्म से पर्दा करते हैं, लेकिन इस कदर तुझे रुसवाई शर्म हुई कि तूने अपने आप को खाक के पर्दे में छुपा लिया, या अब इससे बढ़कर पर्दा और इस दुनिया में क्या होगा? पर्दादारी खत्म हो गई तेरे साथ साथ, या तुझ पे आके। तो अब इससे बढ़कर पर्दादारी क्या होगी कि तूने मुझसे इश्क की रुसवाई की शर्म में अपनी जान गंवा दी और खाक का पर्दा पहन लिया। तो शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, इसके अंदर एक रंग जो छुपा हुआ ये है कि गालिब साहब से इश्क करके उसको इस दुनिया में रुसवाई सहनी पड़ी। फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा कि ख़त में गालिब साहब कहते हैं कि मैंने उसको इतनी शिद्दत से इश्क किया कि उसको मार डाला, या मेरे इश्क में उसने अपनी जान गंवा दी। तो कहते हैं शर्म रुसवाई से जा छुपना नकाबे खाक में, ख़त्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी। हाय हाय, कि
कि इस कदर, अब ये पर्दादारी इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती कि तूने खाक का पर्दा पहन लिया। और किस वजह से पहना? शर्म रुसवाई, इश्क के अंदर शर्म और रुसवाई, डिस्ग्रेस जो उसको सहनी पड़ी। खाक में नामू से पैमाने मोहब्बत मिल गई, खाक में नामू से पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी, हाय हाय। नामूस कह सकते हैं इज्जत को, आबरू को, डिस्ग्रेस, डिग्निटी। नामूस से पैमाने मोहब्बत, मोहब्बत के वादे की इज्जत। या तो कह रहे तेरे साथ साथ, तेरी मौत के साथ साथ इस दुनिया से इश्क की या यारी की रस्म राह, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस भी उठ गई। या और नामूस से पैमाने मोहब्बत भी खाक में मिल गई। या तो अब कोई नहीं रहा इश्क के वादे करने वाला। या और इस दुनिया से यारी की, इश्क की रस्म राह भी तेरे साथ साथ खत्म हो गई है। तो अब इस कदर मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत के वादे करने वाला, निभाने वाला तेरे बाद कोई नहीं होगा। या तू ही एक ऐसी थी, या हम दोनों का इश्क ही एक ऐसा इश्क था जिसके अंदर जान तक गंवाने के लिए तू तैयार थी। और अब दुनिया से मोहब्बत की रस्म ही उठ गई है तेरे जाने के साथ साथ। खाक में नामू से पैमाने मोहब्बत मिल गई, उठ गई दुनिया से राह व रस्म यारी, हाय। देखिए किस कदर वो बेचारे दुखी हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं, दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अब मैं इश्क भी अब किसके साथ करूंगा, दुनिया से इश्क की रस्म ही जो है तेरे साथ साथ उठ गई है। हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने ना पाया जख्म कारी, हाय हाय। तेग आजमा ऐसा इंसान जिसके हाथ में तलवार हो। यहाँ खूबसूरत महबूबा के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। तो खूबसूरत महबूबा या महबूब आशिकों को ज़ख्म देते हैं अपनी नज़र की तलवार से या फिज़िकली किसी तलवार से, और आशिक हंस हंस के ऐसे ज़ख्म खाना चाहते हैं। ज़ख्म कारी एक ऐसा ज़ख्म, एक ऐसा गहरा ज़ख्म जो कि आपको मार डाले। तो इट्स लाइक ए मोर्टल वुंड। तो कहते हैं हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने न पाया जख्म कारी, हाय हाय। तो वो महबूब के हाथों एक ऐसा जख्म कारी अपने दिल पे खाना चाहते थे गालिब साहब, या तो इश्क में अपनी जान गंवाना चाहते थे। लेकिन जो तेग आजमा था, जो उनकी महबूबा थी, उसका हाथ ही काम से जाता रहा। इफेक्टिवली ये कि वो बेचारी मर गई। या तो गालिब साहब के दिल के अंदर ये तमन्ना रह गई कि वो उसके हाथों जख्म खाएं और अपनी जान गंवा दें। या ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि महबूबा गुजर गई। हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, या कि जिसने हमें जख्म देना था अपनी तलवार से, उसका हाथ ही काम से जाता रहा, हाथ ही बेकार हो गया, वो गुजर गई। दिल पे एक लगने ना पाया जख्म कारी, हाय हाय। और जो जख्म मैं चाहता था वो लगने नहीं पाया। किस तरह काटे कोई शब हाय तारे बर्शी काल। रेख्ता.org पे ये जो आखिरी लफ्ज़ है इसको बर्शी गाल लिखा गया है। मेरे ख्याल से ये काल है, ये लफ्ज़ हम दूसरी जगह पे भी पढ़ चुके हैं। किस तरह काटे कोई शब हाय तारे बर्शी काल, है नज़र खू करदाए अख्तर शुमारी, हाय हाय। तो बर्शी काल का मतलब है बारिश का मौसम, यहाँ आशिक के आंसुओं की बरसात का मौसम है। खू करदा ए अख्तर शुमारी का मतलब है तारे गिनने की आदत, या अख्तर शुमारी का मतलब है तारे गिनना। अच्छा, तो कह रहे हैं कि तुझसे जुदाई की रातें और तेरे इंतज़ार में हम तारे गिन गिन के रातें काटा करते थे, ये हमारी आदत बन चुकी थी। अब ये बरसात की अंधेरी रात जहाँ कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे काटें? तो इमेजरी देखें कि आशिक के आंसुओं की बरसात हो रही है, उसके आंसुओं की बरसात का मौसम आया हुआ है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? तो या तो रोने के गम से रातें अंधेरी हो गई हैं, उसकी आंखों में इतने आंसू हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कोई उम्मीद भी अब नहीं है महबूब के आने की। तो उसको कंपेयर किया उन्होंने बरसात के मौसम में, जबकि बादल छाए होते हैं, अंधेरा छाया होता है और कोई तारा दिखाई नहीं देता। या तो वो कहते हैं कि एक टाइम था जब तू आने का वादा करती थी तो तेरी याद में मैं बैठा बैठा तारे गिना करता था। अब इस कदर बरसात का मौसम है, मेरे आंसुओं की बरसात का मौसम है
कि मैं तारे भी नहीं गिन सकता, या क्योंकि कोई तारा दिखाई ही नहीं देता। आंसुओं की इस कदर धुंध छाई हुई है, आंसुओं के इस कदर बादल छाए हुए हैं कि, और इस कदर गम का अंधेरा छाया हुआ है कि कोई तारा ही भी अब दिखाई नहीं देता। इफेक्टिवली कोई उम्मीद नहीं है अब महबूबा के आने की, और क्योंकि वो बेचारी गुजर चुकी है, तो कहते हैं कि अब मैं अपनी रातें कैसे बिताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊं। किस तरह काटे कोई शब हाय तारे बरशिकाल, है नज़र खू करदाए अख्तर शुमारी हाय हाय, कि मेरी नज़र को तो आदत पड़ गई थी तारे गिन गिन के रातें बिताने की तेरे इंतज़ार में, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे रातें बिताऊंगा। गोश महजूरे पयाम, गोश महजूरे पयाम ओ चश्मे महरूमे जमाल, एक दिल तिस पर ये ना उम्मीदवारी हाय हाय। महजूर होने का मतलब जुदा होना, महरूम होना, बिछड़ा हुआ होना, और पयाम पैगाम, या महजूरे पयाम का मतलब है किसी पयाम से महरूम बिछड़ा हुआ होना, और ना उम्मीदवारी का मतलब है ना उम्मीदी। तो कह रहे हैं कि देखो एक मेरा दिल है और उसके ऊपर किस कदर मुसीबतें पड़ी हैं, उसके पास उम्मीदवारी ना उम्मीदवारी की स्टेट है कि कोई उम्मीद मेरे दिल के अंदर बाकी नहीं रही। और क्या हो रहा है, गोश महजूरे पयाम, कि मेरे जो कान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि तेरे तरफ से कोई पैगाम आए, कोई मैसेज आए, लेकिन नहीं आ रहा। और चश्मे महरूम जमाल, और तेरे जमाल, तेरे हुस्न, तेरे नज़ारे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, लेकिन आंखें महरूम हैं तेरे जमाल से। तो और ऊपर से क्या हुआ, एक दिल तिस पे ये ना उम्मीदवारी हाय हाय, और मेरे दिल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ना उम्मीदी की स्टेट, कि कोई उम्मीद मेरे दिल के अंदर अब नहीं रही तुझे मिलने की, क्योंकि वो इस दुनिया से गुजर चुकी है। गोश महजूरे पयाम ओ चश्मे महरूमे जमाल, एक दिल तिस पर ये ना उम्मीदवारी हाय हाय, कि एक दिल और उसके ऊपर देखें किस तरह ना उम्मीदी की मुसीबत टूट पड़ी। और ये आखिरी शेर कहते हैं, इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, इश्क ने पकड़ा न था गालिब अभी वहशत का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ ज़ौक़े ख्वारी हाय हाय। ख्वारी कहते हैं जिल्लत को, डिस्ग्रेस को, बर्बादी को, रेचेडनेस को। तो यहाँ पे एक मजनू जैसे वहशी आशिक की इमेजरी को उन्हें इस्तेमाल किया है। तो वो कहते हैं, ये हमने दूसरी जगह भी देखा है कि आशिक की इज्जत इसमें है कि वो इश्क में अपना दिलो जान, अपना दिमाग गवा दे और एक वहशी आशिक बन जाए। तो वो कहते हैं कि मैं मजनू जैसा वहशी आशिक बन के खवार होना चाहता था, दश्त में पागल आशिक के जैसे घूमना चाहता था। और लेकिन वो तमन्ना मेरी दिल में ही रह गई, जिसके इश्क में पागल होना था वो महबूबा ही इस दुनिया से गुजर गई, रह गया था दिल में जो कुछ ज़ौक़े ख्वारी हाय हाय। और कह रहे हैं, इश्क ने पकड़ा ना था गालिब अभी वहशत का रंग, यानी कि अभी तो मेरे इश्क की शुरुआत ही हुई थी तेरे साथ, अभी तो वहशत का रंग मैंने पकड़ा ही नहीं था। तो मैंने तो अभी ख्वार होना था, मैंने इस दुनिया में बदनाम होना था, मजनू जैसा आशिक बनना था। लेकिन उससे पहले ही तो इस दुनिया से गुजर गई, वहशत का रंग मेरा इश्क पकड़ ही नहीं पाया, और जो ज़ौक़े ख्वारी, जो शौक़ था, जो मज़ा मैं ख्वार होने का लेना चाहता था इस दुनिया में, वो मेरे दिल में ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो ये तो थी पूरी गज़ल। इसके अंदर एक और शेर है जो दीवान में पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन पंडित गोपीचंद नारंग साहब की किताब में मुझे मिला, उसको भी हम पढ़ देते हैं। कहते हैं कि गर मुसीबत थी तो गुर्बत में उठा देता असद, गर मुसीबत थी तो गुर्बत में उठा लेता असद, मेरी दिल्ली ही में होनी थी ये ख्वारी हाय हाय। कि अगर इतनी मुसीबत थी तो असद को गुर्बत में, दिल्ली से दूर कहीं मार देता, शायद खुदा से कह रहे हैं। और लेकिन कहते हैं मेरी किस्मत यही थी कि मेरी ख्वारी जो है वो दिल्ली में ही होनी थी हाय हाय। गर मुसीबत थी तो गुर्बत में उठा लेता असद, मेरी दिल्ली ही में होनी थी ये ख्वारी हाय हाय। ऐसा कहा जाता है कि ये भी शेर इस गज़ल का ही है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।